यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और आज वाला केक भी हमारा 1 kg में बनने वाला है। साथ में स्क्वायर केक है आज, और बहुत ही अच्छी और सिंपल डेकोरेशन के साथ है। जितने भी बिगनर्स हैं बहुत आराम से इस केक को बना सकते हो। बहुत ही अच्छी लुक आती है। मुझे तो स्क्वायर बोला था मेरे क्लाइंट ने, लेकिन आप इसे चाहो तो टॉल केक यानी कि इसे सर्कल में भी बना सकते हो, टॉल शेप में। ये बहुत ही प्रिटी केक लगेगा। एकदम सिंपल केक है, सिंपल डेकोरेशन है, बट बहुत अमेजिंग केक है। तो केक से रिलेटेड जो भी सारी मेजरमेंट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और ये जितने केक मैं दिखा रही हूँ ये बारिश के पहले का केक है। अभी जब बारिश स्टार्ट नहीं हुई थी 5-6 दिन पहले, तो उससे पहले का ये केक है, मुझे आया था। और ये बैक टू बैक जो मुझे केक के ऑर्डर्स थे ना, वो सभी रिकॉर्डिंग्स हैं। तो जो अभी रीसेंट आएगा मैं कोशिश करूँगी कि वो सारे आपको केक स्पॉन्जेस जो है किस तरीके से मैं मिक्स करती हूँ और बेक करने के लिए रखती हूँ, वो प्रोसेस भी दिखा पाऊँ। तो वो मैं कोशिश करूँगी पूरी। बाकी 1 बाय 1 जैसे हम कटिंग करते हैं ब्रेड नाइफ़ के साथ, केक को अच्छे से ठंडा करने के बाद ही हम डिमोल्ड करते हैं, तो वैसे ही हम सारी चीज़ें करेंगे बाय प्रोसेस जैसे हम करते हैं। तो 1 बाय 1 जो है पूरी कटिंग करेंगे केक की इस तरीके से यहाँ पे। और उसके बाद जो है बाकी का सारा यहाँ पे कवर अप करेंगे हम केक। टॉप वाली सरफेस से भी थोड़ी सी हम एक स्लाइस को कट कर लेंगे इस तरीके से। सिंपल फ्लेवर है, जैसा हमें क्लाइंट ने कहा हम वैसे ही सारी चीज़ों को करेंगे आराम से। और इस केक को आप बना के आराम से 1 दिन भी रख सकते हो, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, या पूरा फुल डे 24 आवर्स भी रख सकते हो। केक आपका कुछ नहीं होगा, एकदम आराम से सेट रहेगा। आप बॉक्स के साथ भी इसे पैक करके रख सकते हो, बिना बॉक्स के भी रख सकते हो। तो स्क्वायर वाला यहाँ पे हमने ले लिया केक बोर्ड। मैं स्क्वायर वाला मोस्टली ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, इसमें स्पेस जो कॉर्नर्स होते हैं ना उसमें काफ़ी बच जाती है। अगर आप सेम 8 इंच का सर्कल वाला लोगे ना तो उसकी स्पेस बहुत कम होती है। अगर सेम वही आप 8 इंच का स्क्वायर लो ना तो ज़्यादा बेटर रहता है। उसमें ना कॉर्नर्स की स्पेस काफ़ी बच जाती, तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसलिए मैं स्क्वायर वाले ज़्यादा ही यूज़ करती हूँ, थोड़े कंफर्टेबल भी रहते हैं। बाकी आप सर्कल भी यूज़ कर सकते हो, मैं भी करती हूँ, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही स्क्वायर यूज़ करती हूँ अपने कंफर्टेबल के हिसाब से। आपको जो जैसे सूटेबल है आप वैसा ही कर सकते हो। बस जो केक का बोर्ड है वो उसका साइज़ आपका परफेक्ट होना चाहिए। तो फर्स्ट लेयर यहाँ पे हमने लगा ली है। ऑरेंज फ्लेवर यहाँ पे हम कवर करेंगे, तो ऑरेंज फ्लेवर के लिए यहाँ पे हमने क्रश ही यूज़ किया है, माला कंपनी का। किसी और ब्रांड का भी आप ले सकते हो, जो भी आपके नियर बाई में अच्छा ब्रांड है, या फिर जो आप यूज़ टू हो काफ़ी लंबे समय से, और जो आप अपने क्लाइंट को सर्व कर रहे हो काफ़ी लंबे समय से, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। बाकी मैंने पूरी कोशिश की है कि जैसे मैंने डमी वाला केक जो बनाया है उसके बहुत सारे रीज़न्स बताएं कि उस दिन मैं बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में थी, और पूरा ओवरऑल लुक आपको दिखाया। पर जो स्पॉन्जेस थे जो मैंने बेक किए और आइसिंग की, वो पार्ट आपको कवर किया। और कल वाली वीडियो में मैंने आपको एक अच्छा सा डेमो देने की पूरी कोशिश की कि किस तरीके से मैंने केक में अटैच किया डमी को और सारी चीज़ें। और मैं कोशिश करूँगी, और ये उम्मीद कर रही हूँ, क्योंकि वो जो मेरा केक था काफ़ी जगह पे अच्छा फेमस हुआ है, क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया, जितने भी फ्रेंड्स और जो भी गेस्ट आए हुए थे। तो केक की मुझे उम्मीद है कि मुझे फिर से वही डिज़ाइन मिले, और अगर वो डिज़ाइन नहीं मिलता है, कुछ और नया डिज़ाइन भी मिलता है, लेकिन सेम डमी का हमें यूज़ करना है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि पूरा पार्ट जो है वो आपको डमी के साथ ही अच्छे से दिखाऊं। पूरा कवर करने के बाद, अगर मैं घर से तो कवर करके नहीं लेके जाऊंगी, वेन्यू पे ही लेके जाऊंगी। तो वेन्यू पे जाके वहाँ पर भी अगर मैं सारी चीज़ें अटैच करती हूँ, तो वहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें मैं अच्छे से क्लियरली जो है वो रिकॉर्ड करके दिखा पाऊँ कि किस तरीके से मैंने क्या चीज़ अटैच की है। तो यहाँ पे लेयरिंग हमने सारी कर ली है बातें करते करते। और आउटर सरफेस पे भी अच्छे से हम क्रीम लगाएंगे। यहाँ पे हम 2 इफ़ेक्ट देंगे केक को। और ये जो केक है ना, ये मुझे रेफरेंस पिक्चर क्लाइंट ने दिखाई थी, कहा था लगभग इस तरीके का केक आप हमें बना के दीजिएगा। पूरा सेम नहीं चाहिए, क्योंकि जो केक था ना स्क्वायर में बहुत ज़्यादा हाइटेड था, और क्लाइंट को मेरे उतने हाइटेड केक नहीं चाहिए था। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप लगभग इस तरीके का केक हमें बना के दीजिएगा। तो उन्होंने जो मुझे रेफरेंस पिक्चर दी थी, उन्होंने एक आइडिया दे दिया था मुझे कि इस तरीके से बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने वाइट क्रीम लगा ली, जैसे हम हमेशा लगाते हैं। स्क्रैपर के साथ साइड वाली जो एजेस है उसे भी एकदम अच्छे से हम क्लीन करेंगे। आप चाहो तो कॉर्नर्स को थोड़ा सा कट भी कर सकते हो, बट मैंने नहीं किया था यहाँ पे कट।
और यहाँ पे एक पाइपिंग बैग में मैंने ब्लू कलर की क्रीम ले ली थी, यानी कि ब्लू कलर डाल के हमने क्रीम बना ली थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें ब्लू कलर का इफ़ेक्ट देना था, बहुत ज़्यादा नहीं देना था, बहुत कम कम ही यहाँ पे इफ़ेक्ट देना था। और यहाँ पे इस तरीके से मुझे इफ़ेक्ट देना था, तो इसलिए मैंने पैलेट नाइफ़ पे डायरेक्ट कलर का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि जो कलर था ना, अगर मैं पैलेट नाइफ़ के ऊपर डाल के अगर इसका इफ़ेक्ट देती तो उसकी लुक डिफरेंट आती। लेकिन जो केक पे थी कलर की लुक, यानी कि जो क्रीम पे थी ना, वो डिफरेंट थी ब्लू कलर की लुक। तो दोनों में बहुत डिफरेंस हो जाता है। जब आप क्रीम में डाल के यूज़ करते हो कलर को और उसका इफ़ेक्ट देते हो ना, तो उसका कलर डिफरेंस बहुत अलग होता है। और अगर डायरेक्ट आप कलर यूज़ करते हो पैलेट नाइफ़ पे ही डाल के, तो उसका कलर इफ़ेक्ट काफ़ी डिफरेंट होता है, डार्क और लाइट का फ़र्क पड़ जाता है। तो इसलिए हमें थोड़ा लाइट शेड करना था और स्क्रैपर के साथ अच्छे से हम साइड वाली एजेस को क्लीन करेंगे, तो ये जो डार्क पार्ट है ब्लू कलर का, ये और लाइट हो जाएगा। बस थोड़ा थोड़ा हमें इफ़ेक्ट देना था, जिस तरीके से अभी आप देख रहे हो, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे इफ़ेक्ट दिया, हमें ऐसा ही देना है। और कहीं से भी कॉर्नर से अगर हमें थोड़ी सी भी ब्रेड क्रम्ब दिख रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे, क्योंकि आइसिंग में क्रीम हमें कम लगानी थी और बाकी सारी चीज़ों पे भी कम ही लगानी थी, तो जितनी कम हो सकी हमने उतनी ही यहाँ पे यूज़ की है। तो अच्छे से टॉप वाली सरफेस को भी क्लीन कर लेंगे हम। और स्क्वायर केक बनाने में ना मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है, राउंड शेप में केक फटाफट बन जाते हैं और बहुत हैबिट है। और स्क्वायर वाले केक में ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि कॉर्नर्स होते हैं और एजेस तक पूरी चीज़ों को ना अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। राउंड शेप में आप एक ही बार टर्न टेबल को घुमाओ और केक की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आ जाती है। लेकिन स्क्वायर केक में क्या होता है ना, आपको आराम आराम से करना पड़ता है, अगर आप हैबिट नहीं है अगर आपको तो बट कोई बात नहीं, हमें सारी चीज़ें तो बनानी पड़ेंगी। जब केक के ऑर्डर्स आते तो वैरायटी ऑफ डिज़ाइंस के डेकोरेशंस जो भी चीज़ें हमें वैसे ही बनानी पड़ती हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली, केक बोर्ड को भी साफ़ कर लिया हमने, और सारी चीज़ों को बनाने के बाद ही इसे हम रखेंगे फ्रिज में। सबसे पहले यहाँ पे फ्रंट साइड को हम सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, जो फ्रंट साइड आपको बेस्ट लगता है केक का, अब उसे फ्रंट साइड को एकदम अच्छे से सिलेक्ट कर लें। और यहाँ पे जो ये बर्थडे टैग था हमारे पास, इसकी स्टिक को मैंने कट कर लिया था और उसके बाद डायरेक्टली इसे मैंने इस तरीके से ही अप्लाई किया है। मैं मोस्टली इस तरीके से ही करती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि जो केक की लुक है वो ज़्यादा अच्छी आती है और मुझे पर्सनली भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं इस तरीके से ही ज़्यादा लगाना प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ पे इसे मैंने लगाया ताकि लुक और अच्छी आए। और साथ में जो फॉक्स बॉल से हमारे पास जो कलर के अलग अलग हमें कलर के यूज़ करने हैं, वो सारे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वन बाय वन। और ये फॉक्स बॉल्स की इतनी सारी डिमांड है और एक को देखकर दूसरा क्लाइंट भी कहता है कि हमें यही चाहिए, और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो कुछ क्लाइंट ऐसे थे मेरे, जब मैंने ये केक फर्स्ट टाइम में दिया तो उन्हें लगा कि ये खाने वाली चीज़ है, ये एडिबल है, बट बाद में उन्हें पता चला कि नहीं, ये तो एडिबल नहीं है। एक होता है ना कि उनको लगा कि शायद ये चॉकलेट की बनी हुई बॉल्स है या फिर कुछ ऐसा है, ये खाने लायक है। बट जब उन्होंने देखा तो मतलब मुझे जब उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया कि जब आपने केक दिया तो हमें लगा कि शायद ये खाने वाला होगा, बच्चे भी एक्साइटेड थे कि खाने वाला है, लेकिन बाद में पता चला कि ये नॉन एडिबल है। तो बस यही सारी चीज़ें, बट इनके साथ लुक काफ़ी अच्छी आती है। एकदम आप सिंपल केक भी बनाते हो ना, तो 2-4 आप ऐसे फॉक्स बॉल्स लगा दो, बहुत अच्छी लुक आती है। और एक तो सबसे अच्छी बात है कि इतने सारे वैरायटी ऑफ कलर्स में आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं तो ये और ज़्यादा ऑर्डर करके रखी हुई हूँ फिर से अपने पास, ताकि स्टॉक ख़त्म नहीं होना चाहिए। और अलग अलग डिफरेंट के कलर्स के इतने सारे ऑप्शंस हैं ना कि मन करता है हम सारे ले लें, ताकि जैसा भी कलर आए, कोई भी डिज़ाइन का, या फिर किसी क्लाइंट को कम बजट में या फिर सिंपल केक चाहिए तो हम डेकोरेट करके आराम से उन्हें दे सकते हैं। तो सारा रॉ मटेरियल हमारे पास होना चाहिए स्टॉक पे। तो यहाँ पे एक साइड पे भी हमने एकदम अच्छे से लगा दिए, दूसरे साइड पे भी एकदम अच्छे से लगाएंगे। अपने तरफ से हमने केक की काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग देने की पूरी कोशिश की है, और कहीं पर भी कोई कमी पेशी रहेगी तो वो हम लास्ट में उस चीज़ को देखेंगे और हाइड करेंगे। तो इस तरीके से आराम से सब चीज़ों को लगाएंगे और एक ही बार इसे हम फ्रिज में रखेंगे चिल्ड होने के लिए। उसके बाद इसे जब हमें पैक करना है तभी हम केक को निकालेंगे फ्रिज से, और आराम से इसे आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बॉक्स में भी रख सकते हो, बिना बॉक्स के भी रख सकते हो इसे आप। तो आराम से इसे हम लगा देंगे यहाँ पे, जितने हमें ज़रूरत है उसके हिसाब से हम लगाएंगे यहाँ पे। तो केक का जो प्राइस है और बाकी जो ओवरऑल लुक है वो तो मैं आपको दिखाऊंगी। सेल्फ पिकअप केक था तो देने का कोई भी झमेला नहीं था, ना कोई डिलीवरी चार्जेस थे, जो चार्जेस थे वो केक के थे। तो यहाँ पे मेरे पास से ये काफ़ी अच्छा सा एक स्टार बना हुआ ये टॉपर
जो काफ़ी अच्छा है, ग्लॉसी लुक है और ये बहुत अच्छे लगते हैं। अभी ये मैंने बहुत सारे ख़रीद के रखे हुए हैं। तो ये मुझे एक पैकेट 60 रुपीज़ समथिंग का पड़ा था। मे बी किसी किसी जगह में 50 का भी हो सकता है, किसी जगह में 40 का भी हो सकता है। तो 40, 50 और 60 ये तीनों प्राइजेज़ में से ही हो सकते, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस में थोड़ा डिफरेंस रहता है। तो मे बी 10-20 ज़्यादा कम हो सकता है। तो यहाँ पे जो है एक साइड पे और हमने, अगर आप देखा, फॉक्स बॉल जो है ना गोल्डन वाला, उसके ऊपर हमने स्टार लगाया और उस स्टार को हमने लगाया ड्यूल टेप की हेल्प से। पीछे हमने लगा दी ड्यूल टेप और उसके ऊपर वो स्टार को हमने पुट कर दिया। तो यहाँ पर सेम हम दूसरे वाले साइड पे भी करेंगे, तो जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर ये वाला स्टार जो है मेरे पास, इसे भी हम लगाएंगे। इसके प्लास्टिक को हम ऊपर से इस तरीके से रिमूव कर रहे थे। थोड़ी सी ड्यूल टेप मैंने ली है। क्लोज़अप लुक में सारी चीज़ें आपको डेकोरेशन पार्ट और अच्छे से समझ में आएगा कि कहाँ पे मैंने कौन से स्टार्स को पुट किया है। तो ये देखिए ड्यूल टेप हमने ले ली यहाँ पे, और ड्यूल टेप को यहाँ पे फ्रंट पे हम लगा देंगे इस तरीके से, थोड़ा सा छोटा सा कट करके। और ये जो स्टार है ना, इसे हम यहाँ पर लगा देंगे इस तरीके से। तो ना ये ख़राब होगा, ना ये गिरेगा, एकदम सेफली पहुँचता क्लाइंट के पास। तो ये हमारे केक की ऑलमोस्ट लुक कंप्लीट है। यहाँ पे मेरे पास है ये एक अच्छा सा टॉपर, और ये पाम लीव्स वाला है। इसके दोनों साइड पे अलग अलग डिज़ाइन है। बैक साइड पे वाइट प्रिंट है और फ्रंट वाले साइड पे गोल्डन। तो हमें फ्रंट वाला साइड जो ये गोल्डन वाला पार्ट है ना, इसे हमें सामने रखना है। इसे मैं एकदम एक साइड पे लगा दूंगी, दूसरे वाले साइड पे यहाँ पे, और जो मिडल वाली स्पेस है ना, वहाँ पे कैंडल लग जाएगी तो सारा केक हमारा कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इसे मैंने लगा दिया। कुछ स्प्रिंकल्स हैं जो हम स्प्रेड करेंगे और जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो इसे एकदम अच्छे से हमें अटैच करना है इस तरीके से, और अच्छे से हम इसे सारी चीज़ों को कंप्लीट करके एक बार चेक कर लेंगे कि सारी चीज़ें अच्छे से हो गई हैं। क्योंकि जब भी आप डेकोरेशन करते हो तो आपको सारी चीज़ों का एकदम अच्छे से ध्यान रखना है। डेकोरेशन हमारी सही होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद ही जो है आप केक को एक फ़ाइनल लुक देते हो। तो यहाँ पे ये स्प्रिंकल्स है हमारे पास, इसे हम लगा देंगे इस तरीके से। बहुत ज़्यादा स्प्रिंकल्स नहीं करना है, जितनी हमें ज़रूरत है, बस थोड़ा सा एक अच्छा सा टच देने के लिए स्प्रिंकल वाइट से, बस जो स्प्रिंकल्स है वही हमें यूज़ करने हैं। तो थोड़े थोड़े से स्प्रिंकल्स कर देंगे रेंडमली। बड़े वाले जो स्प्रिंकल थे वो, अगर आपने देखा, फ्रंट पार्ट में मैंने 2 लगाए इस तरीके से, और एक यहाँ पे मैंने लगा दिया। कुछ जो छोटे हैं वो आगे पीछे इस तरीके से करके हम लगा देंगे, ताकि सारी लुक अच्छी आए। और इस तरीके से हमें इफ़ेक्ट देना। अगर आप देख रहे हो नीचे ब्लू पार्ट, तो ब्लू कलर को क्रीम में डाल के एक अलग इफ़ेक्ट आता है, और डायरेक्टली जब हम फूड कलर को यूज़ करते हैं पैलेट नाइफ़ की हेल्प से, उसका कलर स्टेन ज़्यादा डार्क होता है। तो ये चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, दोनों में बहुत डिफरेंस है। इसलिए जब भी अगर आपको कलर देना है, तो जो भी केक की पिक्चर आप देख रहे हो उसका ध्यान रखना आप, कि केक में, जो केक में कलर है वो कौन सा है, डार्क है, लाइट है, किस तरीके से दिया है, तभी आप उस केक पे उस चीज़ को रिक्रिएट करिएगा। तो बस रेंडमली यहाँ पे थोड़े से, और जैसे मैंने कहा, स्प्रिंकल्स जो है वो हमने एकदम अच्छे से लगा दिए। केक हमारा ऑलमोस्ट ही कंप्लीट हो चुका है। एक बार और अच्छे से चेक करेंगे सारी चीज़ें, और ये कंप्लीट है। तो इसकी ओवरऑल लुक देखते हैं। तो ये है इसकी ओवरऑल लुक, और केक की पूरी डेकोरेशन, सारी चीज़ें जो है, सब कुछ लेके इस केक का जो प्राइस था मैंने 100 लिया है। आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा है वैसा चार्ज कर सकते हो। बाकी आई होप कि आज की केक वीडियो आप सबको पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। और ऐसे जैसे आप मोटिवेट करते हो, ऐसे हमेशा मोटिवेट करिएगा। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अच्छे अच्छे केक डिज़ाइन, अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप सबके साथ शेयर करूं, और जितने आपके डाउट्स है वो भी क्लियर करने की पूरी कोशिश करूं, और इस तरीके से ही बस ऐसे ही हेल्प करती जाऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।